नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में। यह बड़ी खबर जिसमें अतर परवेज के पास नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। मोबाइल में नुपुर शर्मा का नंबर, नुपुर शर्मा के घर का पता, ये इस वक्त बड़ी जानकारी। नुपुर शर्मा पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। अब एजेंसियां जो हैं वो इस मामले की जांच में जुट गई हैं कि जिन लोगों ने यहां पर ट्रेनिंग ली, इन सब के अंदर जिस तरह की कट्टरपंथा को भरा गया और ऐसे में क्या नुपुर शर्मा के ऊपर हमला करने की भी इन लोगों ने साजिश रची हुई थी। अब जांच एजेंसियां जो हैं इस पूरे बिंदु को लेकर जांच में जुट चुकी हैं। मोबाइल, नुपुर शर्मा का नंबर और पता जो है वो इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। नुपुर शर्मा पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर और अब एजेंसियां इस दिशा में जांच करती हुई नजर आ रही हैं। तो फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में यह बड़ा खुलासा इस वक्त, जिसमें अतर परवेज के पास नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। अतर परवेज के मोबाइल में नुपुर शर्मा का नंबर, साथ ही साथ उसका घर का पता, जो इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब, जिसमें नुपुर शर्मा पर हमले की आशंका गहराती हुई। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त पटना से सीधे लाइव जुड़ गए। अमित, इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे और इन खुलासों से यह सब जाहिर है कि किस स्तर पर विध्वंसक इनकी सोच रही। नुपुर शर्मा पर टारगेट करने की भी कोशिश इन लोगों की तरफ से थी, तभी इनके मोबाइल नंबर और एड्रेस इनके पास हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जब केंद्रीय जांच एजेंसी जो है छानबीन कर रही थी, अतर से जब पूछताछ कर रही थी, तो ये बात सामने नहीं निकल कर आई कि नुपुर शर्मा जो हैं वो कट्टरपंथियों के रडार पे हैं। ये बात पहले भी क्लियर हो चुकी थी, लेकिन जब अतर के पास से उसका मोबाइल नंबर मिला, उसके मोबाइल से जो अतर का मोबाइल है उसमें नुपुर शर्मा का नंबर था, उसके एड्रेस थे, तो इससे अब ये साफ हो चुका है कि नुपुर शर्मा जो है वो पूरे तौर पर इन कट्टरपंथियों के भी रडार पर थी और कहीं ना कहीं हमले की साजिश जो है वो की जा रही थी। हालांकि अब इसको लेकर के जो पूछताछ हुई है अतर से, तो उसने स्वीकारा भी है कि नुपुर शर्मा जो है इन कट्टरपंथियों के रडार पे है और लगातार कोशिश की जा रही थी कि नुपुर शर्मा को टारगेट किया जाए और इसी वजह से ये नंबर, इनके एड्रेस जो है इनके पास थे। हालांकि ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए, लेकिन जो अतर ने एक बड़ा खुलासा किया है उसके मुताबिक नुपुर शर्मा को लेकर के सिर्फ पीएफआई ही नहीं बल्कि कई ऐसे आतंकी संगठन हैं वो इस इरादे में लगे हुए हैं कि नुपुर शर्मा पे जानलेवा हमला किया जाए और उन्हें कहीं न कहीं उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश जो है, नापाक साजिश जो है वो पाकिस्तान से भी रची जा रही है, ये भी स्वीकारा है। और कहीं न कहीं जो लोग हैं, इस तरह के जो स्वीपर सेल हैं वो स्वीपर सेल तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि जो जाँच एजेंसी है, जब इस बात का खुलासा हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पे अपने जो मुख्यालय हैं, चाहे एनआईए हो या फिर आईबी हो, उन्होंने अपने शीर्ष अधिकारियों को इसकी इनपुट्स दे दिए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई जाएगी, ऐसी अनुशंसा गृह विभाग से की जाएगी। साथ ही साथ जो कट्टरपंथी हैं, कौन कौन से ऐसे कट्टरपंथी संगठन के लोग जो हैं वो नुपुर शर्मा को की हत्या करना चाहते हैं, तो उनकी भी फहरिस्त जो है वो खंगाली जाएगी और आगे ये छानबीन जो है वो और सख्ती से की जा सकती है। हो सके तो एक बार फिर से जो केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी है वो अतर को जो है वो रिमांड पे ले सकती है, ट्रांजिट रिमांड पे लेगी और हो सके तो फिर से एक बार पूछताछ की जा सके। बिल्कुल अमित, इसके साथ ही साथ क्या इस शख्स ने इस बात की भी कोई जानकारी सामने रखी है कि ये टारगेट किसे दिया गया था, किन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें नुपुर शर्मा के ऊपर हमला किया जा सकता है, या उन लोगों तक पहुंचने की चुनौती इस वक्त जब जांच एजेंसियों के सामने है? तो देखिए, जैसा कि अतर ने खुलासा किया, हालांकि पूरी तौर पे जो जानकारी है वो मीडिया से साझा नहीं की गई है, लेकिन आधिकारिक जो सूत्र हैं, हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, उनके तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो केरल के जो प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पे जो लोग आते थे, जो 15,000
स्वीपर सेल कह सकते हैं, या फिर ये कहें तो जो लोग हैं जिनको उन्होंने ट्रेंड किया है, अस्त्र चलाने को लेकर के ट्रेंड किया है, उसी में से कुछ लोगों का चयन किया गया है। और जो यहाँ पे कट्टरपंथी है, बिहार के जो कट्टरपंथी है, फुलवारी मॉड्यूल से जुड़े जो लोग हैं, उनमें से कुछ युवक को तैयार किया गया है। और अब उनकी तलाश जो है वो आईबी और एनआईए के साथ साथ पटना पुलिस, बिहार पुलिस जो है वो अपने स्तर से कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि अगर इनकी गिरफ्तारी जल्द नहीं हो पाई तो जाहिर सी बात है कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंता जो है वो होगी। और इसी वजह से जो है अब तेज कर दी गई है ऐसे कट्टरपंथियों की जिनको ये टास्क दिया गया है। नुपुर शर्मा का जो पता है, उनके गतिविधि जो है, जिनसे जो साझा की गई है तमाम जानकारी नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई, तो ऐसे कट्टरपंथियों की धरपकड़ के लिए अब जो है रणनीति बनाई गई है। और उस रणनीति के तहत जो है आगे काम वो बिल्कुल। और साथ ही साथ अमित, इनके मंसूबों से ये जाहिर है कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा जिसे लेकर अब चिंता का और ज्यादा इस पर सजगता बढ़ती जाना, सुरक्षा को बढ़ाया जाना, ये जहां एक तरफ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ बिहार को भी सुलगाने की कोशिश इन लोगों की तरफ से नुपुर शर्मा के बहाने की जा रही है। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह से बिहार में सीतामढ़ी में घटना हुई है और अभी हाई लेवल मीटिंग जो है वो पुलिस मुख्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने किया है। तो ऐसे में तमाम एडीजी इस बैठक में मौजूद थे, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, एडीजी सीआईडी, एडीजी पुलिस मुख्यालय, एडीजी रेल, एडीजी मॉडर्नाइजेशन, तमाम जो एडीजी जो हैं वो मौजूद थे। साथ ही साथ तमाम जोन के जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, वो भी इस बैठक में शरीक हुए थे और तमाम जिलों के एसपी जो है वो भी जुड़े हुए थे। तो ऐसे में जो घटना सीतामढ़ी में हुई है उस तरह की घटना बिहार के दूसरे जिलों में ना हो, इसको लेकर के चिंता यहाँ पे जताई गई है। और एहतियाती कदम जो उठाए जाने हैं उसको लेकर भी इसमें दिशा निर्देश इस बैठक में दी गई है। काफ़ी हाई लेवल ये मीटिंग जो है वो चली है। तकरीबन 11 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई थी। अमित, आखिर में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था इनकी तरफ से, ये कोड वर्ड को डिकोड करने को लेकर के भी क्या इस वक्त जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि जो कोडवर्ड होते हैं वो ऐसे कट्टरपंथी जो आतंकी संगठन से जुड़े जो लोग होते हैं वो कोडवर्ड में ही अपनी जो है रणनीति का एक दूसरे से रणनीति को साझा करते हैं। और ऐसे में उनको डिकोड करना ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कड़ी होती है। जो बिहार एटीएस ने अब तक की है उसके मुताबिक उन्हीं कोडों को जब डिकोड किया गया, मरगूब उर्फ ताहिर जिस तरह से कोड में बातें करता था, अपने संगठन से जुड़े जो लोगों से बात करता था, तो उसे एक एक करके पहले डिकोड किया गया और उसके बाद उसी के आधार पर ये तमाम मामले जो हैं उसका खुलासा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, इस वक्त एसआईटी की तरफ से जहां 10 जिलों में छापेमारी की जा रही है, इस वक्त जो जानकारी है, खुलासा है वो ये कि नुपुर शर्मा के मोबाइल नंबर और पते इन लोगों के पास डायरी में मौजूद हैं। अब सीधे तौर पर आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जिन लोगों को इन लोगों ने ट्रेनिंग दी या जिन तक अपने उद्देश्यों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें टारगेट नुपुर शर्मा भी। अब ऐसे में सवाल है कि अतर परवेज ने नुपुर शर्मा का नंबर क्यों रखा हुआ था? अतर परवेज ने क्या पटना में नुपुर शर्मा पर हमले की साजिश बनाकर रखी थी? नुपुर के बहाने बिहार को सुलगाने की साजिश तो इन लोगों की नहीं थी। यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले से जान का खतरा नुपुर शर्मा को लेकर सबसे गहरा है और इस वक्त अब इनकी डायरी से निकला मोबाइल नंबर और नुपुर शर्मा का एड्रेस, ये इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाता है। बड़ी खबर पटना से ही, जहां पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त होती हुई सभी प्रभाग के एटीजी और आईजी से बैठक में मीटिंग में शामिल है। पटना और गया के एसएसपी की बैठक में मौजूदगी है फुलवारी शरीफ मॉड्यूल, जिसमें सीतामढ़ी मामले को लेकर के भी पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त होती हुई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद डीजीपी संजीव कुमार सिंघल कर रहे हैं और इस बैठक में एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सीआईडी, एडीजी एसटीएफ, एडीजी रेल, एडीजी एटीएस और एडीजी मॉडर्नाइजेशन, आईजी
पटना हेडक्वार्टर, आईजी पटना, एसएसपी गया और एसएसपी पटना के साथ सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, जिलों के एसपी भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान मद्य निषेध, यातायात के साथ साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। पुलिस मुख्यालय में चल रही इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग जो है वो आज चल रही है, जिसमें एडीजी मुख्यालय, डीजीपी समेत तमाम एडीजी जो है तमाम प्रभाग के वो आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं वो बैठे हैं। एडीजी एटीएस भी हैं, एडीजी सीआईडी हैं, तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस मीटिंग में जो है बिहार में जिस तरह से हाल में आतंकी गतिविधि बढ़ी है और जो मामला फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का सामने आया है, उसके बाद ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो सीतामढ़ी में घटना हुई है उसको लेकर के भी चर्चा होनी है। इस बैठक में गया एसएसपी, पटना के जो एसएसपी हैं वो भी पहुंचे हैं और तमाम जो एहतियाती कदम हैं जिसको लेकर के आईबी ने अलर्ट जारी किया और एनआईए चूँकि अब इस पूरे केस को जल्द ही टेक ओवर कर सकती है तो इसको लेकर भी चर्चा होनी है और इसी वजह से ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो विंग हैं उसके एडीजी पहुंचे हैं। एडीजी रेल, एडीजी सीआईडी, एडीजी यूयू हैं, उसके साथ साथ एडीजी पुलिस मुख्यालय, जिनकी तस्वीर हमने दिखाई है। और कहा जा रहा है कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो बिहार की गतिविधि जिसमें बढ़ी है आतंकियों की, उसको लेकर के ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त सीतामढ़ी से आ रही है, जहां बहेरा जाहिदपुर गांव की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां की गई है। अंकित पर हुए हमले के बाद गांव की सुरक्षा इस वक्त बढ़ाई गई है। 4 लोगों पर चाकू मारने का यह पूरा मामला, जिसमें निहाल और हिलाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि बिलाल और गुलाब फरार बताए जा रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त कार्रवाई होती हुई। तो अंकित झा के ऊपर ताबड़तोड़ 6 बार वार किए गए चाकुओं से, जिनमें 4 लोगों के नाम सामने हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि गुलाब और बिलाल फरार बताए जा रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी की जाती हुई। दरअसल सीतामढ़ी में उदयपुर जैसा कांड सामने आया। नुपुर शर्मा का वीडियो देखना एक युवक को महंगा पड़ गया। नुपुर शर्मा के समर्थन वाला वीडियो देखने पर कुछ जिहादियों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिलहाल अंकित झा का इलाज अस्पताल में जारी है। हैरानी की बात यह कि पुलिस नुपुर शर्मा के एंगल से जांच करने से ही कतरा रही है और मामले को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। सीतामढ़ी में उदयपुर जैसा कांड। नुपुर शर्मा के समर्थन पर चाकूबाजी। पान की दुकान है, कई लोग मौजूद हैं और एक युवक लहूलुहान है। अंकित झा नाम के इस युवक पर 1-2 नहीं बल्कि 6 बार चाकुओं से हमला हुआ है। वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस हमले की वजह क्या है, ये आप घायल अंकित से ही सुनिए। हम लोग दुकान पे थे, पान खाने गए थे। 2 बंदे थे हम लोग, वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नुपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ हम है। तो फाइट चलाया, फिर नहीं वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फाइट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फाइट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। घायल युवक अंकित के मुताबिक वो 16 जुलाई को पान की दुकान पर पान खा रहा था। इस दौरान ये नुपुर शर्मा का वीडियो मोबाइल पर देख रहा था। तभी मोहम्मद बिलाल, निहाल, हिलाल, गुलाब नाम के 4 युवक आए और नुपुर शर्मा का वीडियो मोबाइल पर देखते ही गुस्सा हो गए। बात बढ़ी तो अंकित की दाहिने तरफ कमर के पास चाकू से हमला बोल दिया। 4 आरोपियों में 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। घायल अंकित का इलाज दरभंगा के निजी अस्पताल में चल रहा है। मेरा लड़का एक साथी के साथ गया था वहाँ दुकान पे कुछ खाने पीने के लायक। वहाँ जो है नुपुर शर्मा का जो है वीडियो देख रहा था। वहाँ जो है ये 2-4 जो है मुसलमान लोग आए और आज की क्या देख रहा है तो आज की ये देख रहा हूँ नुपुर शर्मा का।
मोबाइल पर देख रहा था। उसने जो है गाली गलौज कर दिया। गाली गलौज करने के बाद जो है दोनों को हाथापाई हो गया, पीछे से चाकू से वार कर दिया मुसलमान लोग। जाहिर है ये पूरा मामला नुपुर शर्मा के समर्थन से जुड़ा है। परिजनों ने आवेदन में नुपुर शर्मा का नाम भी लिख कर दिया है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन पुलिस फिलहाल इस मामले को नुपुर शर्मा के समर्थन या विरोध के एंगल से नहीं देख रही है। परिजनों के मुताबिक एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम हटा दिया गया है। सवाल है कि घायल अंकित के बयान के एंगल से पुलिस जांच करने में क्यों कतरा रही है। एफआईआर में नुपुर शर्मा का नाम क्यों नहीं है? आवेदन में नुपुर शर्मा का नाम है तो एफआईआर में क्यों नहीं? सीतामढ़ी से राकेश रंजन और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो पीड़ित और उसके परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनके बयान के आधार पर केस दर्ज नहीं किया गया। तो पीड़ित के बयान पर क्यों दर्ज नहीं हुआ मामला, ये सवाल उठता है। एफआईआर में क्यों नहीं है नुपुर शर्मा का नाम? बयान के आधार पर क्यों दर्ज नहीं किया गया केस? और बयान के आधार पर ही जांच से पुलिस क्यों कतरा रही है? सांप्रदायिक हमले का नाम लेने से पुलिस डर क्यों रही है, यह बड़ा सवाल इस वक्त। क्या पुलिस को एफआईआर बदलने का हक है? क्या किसी दबाव में काम कर रही है पुलिस? पुलिस नई थ्योरी क्रिएट करने पर क्यों जुटी हुई है? सिगरेट की थ्योरी में पुलिस को आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों है? और ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अधिकारियों को देने चाहिए, क्योंकि अंकित झा का बयान है, परिजनों का बयान है। नुपुर शर्मा को लेकर, स्टोरी लगाने को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद होता है और वो लोग ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं अंकित झा के ऊपर। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सीतामढ़ी में अंकुश झा पर हुए हमले को दुखद बताया है। उन्होंने एफआईआर बदले जाने के पीड़ित के आरोप पर एसपी से बातचीत की और कहा कि डीएसपी को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। उन्होंने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पर भी जोर दिया। दरभंगा हो, फुलवारीशरीफ से अक्सर इस प्रकार के तत्व पकड़े जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सीतामढ़ी के भी जिले के जितने उस बॉर्डर इलाके वाले गांव हैं उसकी सघन जांच हो, सभी के लोगों की आइडेंटिटी की चेक की जाए और वहां पर स्पेशल नज़र रखा जाए कि जो इस प्रकार के अगर देश को तोड़ने की या देश पर हमले करने की साजिश रच रही है उन पर तुरंत कार्रवाई। वहीं सीतामढ़ी मामले पर मंत्री जमा खान ने कहा है कि इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं बचेंगे नहीं, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ यहाँ बताने भी सही नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा जो ऐसा घटना किया है, जहां भी करेगा प्रदेश के अंदर, जो गलत करेगा किसी समाज का होगा, किसी जात का होगा, किसी वर्ग का होगा। क्योंकि आप जानते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जात धर्म से मतलब नहीं होता है, उन्माद फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हो रही है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गंडक नदी के किनारे चल रही शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि छापेमारी के दौरान तस्कर यहां से भाग खड़े हुए। ये कार्रवाई पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले के सीमावर्ती बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में की गई है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गंडक नदी का पानी घटने के बाद से शराब तस्करों ने शराब बनाने का धंधा एक बार फिर से शुरू कर दिया था। ड्रोन से चिन्हित कर शराब के इन ठिकानों पर छापेमारी की गई और इसे ध्वस्त किया गया है। करीब 3000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट भी किया गया। इसलिए और थोड़ा रास्ता भी वहाँ जाने का कठिन है, इसलिए चुलाई वाले लोग वहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और लगातार वहाँ पे चुलाई का काम किया जाता है। तो लगातार हम लोग उसमें ध्वस्त किए थे, मगर इधर पानी कुछ घटा है, उसके बाद से फिर इन्होंने चुलाई शराब बनाना वहाँ शुरू किया है। तो ड्रोन की हम लोग मदद से उसको स्थल को चिन्हित कर रहे हैं और तब वहाँ पर जाके छापामारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे भट्टी और गुड़ का पास शराब भी मिला है जिसको हम लोग भी नष्ट करते हैं। और बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां बहाली में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। पिता की जगह बेटा दौड़ने के लिए यहां पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को हालांकि पकड़ लिया है। जहानाबाद में 11 साल बाद
होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट हो रहा है। बहाली में एक ऐसा भी अभ्यर्थी पहुंचा जो पूरी तरह से फर्जी था। दरअसल वो युवक अपने पिता को होमगार्ड की वर्दी दिलाना चाहता था, लिहाजा दौड़ने के लिए वो ग्राउंड पर पहुंच गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक सोनू पासवान घोसी थाना इलाके के छतोई गांव का रहने वाला है। उसके पिता रामाधार पासवान ने होमगार्ड भर्ती के लिए अप्लाई किया था। वो उनके बदले अवैध तरीके से दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा प्रभा कुमारी ने इसकी पुष्टि की है।